वाह वाह वाह, तुम लोग तो बहुत आगे लोग है। और गार्जियन कौन जा रहा है तुम लोग के साथ में? कोई जा? दो आंटी है, दो दो लड़की की मॉम। तुम लोग का साड़ी दे दिया है? 2 जन साड़ी खरीदने गए। तुम लोग ये वाला निबंध क्यों नहीं लिखे? यात्रा एक उत्तम रुचि है, यात्रा करने से ज्ञान तो बढ़ता ही है। स्थान, ये बहुत इजी था, हम लोग ने ऑलरेडी एक बार चर्चा किया था यात्रा वगैरह के ऊपर। और हिनाया? सर हाँ हो। सर मैं थाने में हूँ। तुम्हारी कहानी सुन रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये लोग बता रहे हैं कुछ नाम एकदम ये वो। ठीक है, थाने में क्यों लेकर गए? सर एक्चुअली मेरी मॉम इधर आई थी ऑफिस आई थी और घर पे कोई नहीं था, इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। सब थाने बाहर का गाँव अर्थ क्या गए। है? सर हाँ सर। थाने का अर्थ क्या होता है? तो वो नहीं थाने सर। वही थाने का अर्थ क्या होता है? तो पुलिस थाने। पुलिस स्टेशन। अच्छा, कैसा गया पेपर तुम्हारा? तो मेरा अच्छा था कोई प्रॉब्लम? सर। मेरे सर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत नहीं किया था, मुझे बहुत ऐसे में मुझे बहुत टाइम लगा था। सब मेरे नोट्स में क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन मिसने बोला कि टेक्स्ट बुक से लिखने का है, लेकिन मतलब तुलसीदास पारिजात तो वो टेक्स्ट बुक का ही करेंगे। टेक्स्ट बुक का करो या मेरे नोट्स में जो लिखा वो करो। वहाँ पूरी चीजें, जब बोर्ड जहाँ करेक्शन होता है ना, वहाँ ऑलरेडी सभी चीजें रहती है। आप ये वृक्षारोपण पे भी बहुत अच्छा लिख सकते थे, समझे? तो इसमें फर्स्ट पहले क्या करते हैं आप लोग, पिक्चर को डिस्क्राइब करते, फिर उसके बाद ये करते हैं, ठीक है? अभी ये शिशु वन का एक पेपर है। शिशु वन के पेपर में आया था, एक बार आप रेलगाड़ी से में अपने कुछ मित्रों के साथ सफर कर रहे थे। उसी समय कुछ गुंडों ने सभी को घेर कर सारा सामान लूटने की कोशिश की, लेकिन आपके एक मित्र ने अपनी जान पर खेलकर उनका सामना किया और उन पर विजय पाई। उसे वीरता पुरस्कार दिलाने के लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को औपचारिक पत्र लिखे। मैंने एक बार डिस्कस किया था, याद है? लेकिन इसने क्या किया, इसने इंसिडेंट भी बता दिया। तो सिंपल बात है, मतलब आपको मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखना है इसको वीरता पुरस्कार देने के लिए, क्योंकि इसने लोगों को बचाया सामान को और गुंडों को, चोरों को मार के भगाया। मुझे रफली बताओ कैसे करोगे, फिर मैं ये लेटर डिस्कस करूंगा। कैसे करोगे? नहीं, पहले आप पूरा स्टार्टिंग से, एड्रेस किसका रहेगा, क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा, फिर उसके बाद हमारा एक जन। हाँ विहा जी बोलिए। पहले हमारा एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के डेट, फिर लाइन छोड़ के डेट कैसे लिखोगी? दिनांक और फिर जो भी डेट है वो। हाँ। फिर लाइन छोड़ के आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सेवा में कॉमा मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय कॉमा फिर मुंबई पिन कोड कुछ भी डालो, 400110 4000 पिन कोड, कोई रियल हो सब कोई जरूरी नहीं। तो सबसे पहले आपका एड्रेस रहेगा, लीव अलाइन डेट रहेगा। सर दिनांक वर्ड लिखना, दिनांक वर्ड लिखो, दिनांक लिखो। क्या होता है अलग अलग स्टेट में, जैसे राजस्थान हो गए, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सब जगहों पे ये लोग देखते हैं ये, समझे? तो दिनांक डैश 20 फरवरी कॉमा 2022, लोग गलती से 21 लिख देंगे, याद रखना। लीव लाइन सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय, मुंबई पिन कोड,
लीव अ लाइन, विषय, विषय क्या है बोलो? वीरता पुरस्कार देने के लिए, एकदम सिंपल भी लिख सकते हो, या मैंने लिखा है मेरे मित्र अमोघ, उसका नाम भी लिखा है, मेरे मित्र अमोघ को मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार देने के लिए प्रार्थना हेतु, प्रार्थना हेतु मतलब के लिए, समझे? मतलब मेरे मित्र अमोघ को मुख्यमंत्री वीरता मतलब मुख्यमंत्री जो वीरता पुरस्कार देता है उसकी प्रार्थना के लिए। लीव अ लाइन, महोदय, महोदय मतलब रिस्पेक्टेड, कॉमा। इंट्रोडक्शन कैसे करोगे वो बताओ। हिनाया जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर। खाने में सबको समझ में आता है। आगे बोलिए। मैं इस नगर की पहले आप देखोगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक हूँ। इस पत्र के द्वारा मेरे मित्र अमोघ की वीरता भरे कार्यों की ओर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसे भी लिख सकते हो, समझे? हम लोग ने ऐसे डिस्कस, पहले अपना परिचय दिया जाता है, भाई लेटर कौन लिख रहा है, किस हेतु, हेतु मतलब एम, इंट्रोडक्शन में ये होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, मुझे समाचार पत्रों द्वारा पता चला है कि, मतलब आपको कैसे मालूम पड़ा है कि ये वीरता पुरस्कार दिया जाता है? आप पहले आप ये सब लिखो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली एक सम्मानित नागरिक हूँ, ठीक है, और मुझे समाचार पत्रों द्वारा पता चला है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि इसी दिन दिया जाता है ना, इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार देने के लिए राज्य सरकार, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार उम्मीदवारों का चयन करे, चयन मतलब चूज करे, मतलब किसको किसको वीरता पुरस्कार देनी चाहिए। इस पुरस्कार के लिए नीचे वर्णित, वर्णित मतलब डिस्क्राइब घटना के आधार पर मैं अपने मित्र अमोघ के नाम का सुझाव आपको दे रहा हूं। मतलब मेरे मित्र में जो अपने मित्र का नाम लिख रहा हूं, उसने जो वीरता पुरस्कार किया है उसको बता रहा हूं कि जिससे कि आप इस स्वतंत्रता दिवस के दिन उसे पुरस्कार दें। क्योंकि ये लेटर का टॉपिक बड़ा, तो थोड़ा आपको इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्या हुआ था, कहां से कहां ट्रेन स्टार्ट हुई थी, बीच में कैसे हुआ, कैसे बचाया, वो सभी चीजें, समझे? तुम लोग तो बचाओगे नहीं और चिल्ला चिल्ला करके सामने वाले को मार डालोगे। हाँ कौन कौन मानो? मानव मतलब इंसान होता है, जानवर थोड़ी कौन करेगा। चलो 5 फरवरी 2022 को, लीव अ लाइन सेकंड पैरा, 5 फरवरी 2022 को मैं अमोघ, मैं मतलब आप और अमोघ और अन्य 2 मित्र मुंबई से जलगांव के लिए महानगरी एक्सप्रेस से रात को 12 बजे निकले। रात की यात्रा थी, इसलिए हम लोग ट्रेन में चढ़कर 12:30 बजे तक सो गए। रात 2 बजे के आसपास किसी ने झटका देकर मुझे उठाया। नींद खुली तो देखता हूं कि 6 लोगों ने मुझे घेर रखा है। उनके हाथ में डंडे थे और वो जबरदस्ती मेरे मित्रों से सारा सामान छीन रहे थे। चाकू भी लिख सकते हैं, मैंने डंडे ही लिख दिए वाले। सारा सामान छीन रहे थे तथा पैंट के पॉकेट में रखा पर्स और पहना हुआ सोने का चैन भी मांग रहे थे। मैं तुरंत समझ गया कि हमें लूटने की कोशिश हो रही है। एक गुंडे ने, तुम अपने भाई का नाम लिख देना। एक गुंडे ने चिल्लाकर मुझे मेरा पर्स मांगा तो मैंने चुपचाप जेब से निकाल कर दे दिया। हम सारे मित्र डरे हुए थे, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतने में मेरा मित्र अमोघ जो ऊपर की सीट पर था, वहीं से उन गुंडों पर सीधे कूद पड़ा। उसके इस तरह कूदने से 2 गुंडों को चोट लगी और वो गिर पड़े। उनके हाथ से डंडा छूट गया। अमोघ ने तुरंत डंडा उठाया और उन गुंडों की तरफ घुमाने लगा, ठीक है। वो गुंडे डर कर एक तरफ खो गए। ट्रेन में ज्यादा जगह तो होती नहीं है, अन्यथा वो 6 गुंडे अमोघ को घेर लेते, नहीं तो घेर लेते। उस पतली सी गली में 6 गुंडे एक तरफ और अमोघ एक तरफ। अमोघ बड़ी तेजी से उनकी तरफ डंडा घुमाने लगा, लेकिन उनमें से एक ही गुंडा अमोघ का सामना कर रहा था। बाकी गुंडे पीछे रहने के कारण चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अमोघ के डंडे चोट खाया गुंडा भागने के लिए पीछे मुड़ा और अपने साथियों पर ही गिर पड़ा। ऐसा होता नहीं है, वो डंड मारेगी गिरा के। पीछे के 3 गुंडे तो भाग ही गए।
शोर शराबा सुनकर एक यात्री आरपीएफ के सिपाही को बुला लाया। आरपीएफ को देखकर बचे हुए गुंडे की भी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो भी भागने लगे। आरपीएफ का सिपाही उनके पीछे चला गया। कुछ समय बाद आरपीएफ के 2 सिपाही आए और उन्होंने हमें बताया कि गुंडों को पकड़ लिया गया है। हमें जलगांव में उतरकर लिखित रिटर्न शिकायत देनी पड़ी। दोनों सिपाहियों और बाकी यात्रियों ने अमोघ की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। अड़ोस पड़ोस के यात्रियों ने, मतलब जो भी यात्रियों ने, उसे धन्यवाद दिया, अन्यथा हमारे बाद गुंडे शायद उन्हें भी लूट लेते। लीवन लाइन लास्ट पैरा। इस पूरी घटना के आधार पर मेरा यह मानना है कि अमोघ मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार का हकदार है। उसने ट्रेन में जिस बहादुरी से गुंडों का सामना किया और यात्रियों को लूटने से बचाया, वो सराहनीय है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार देकर उसे सम्मानित करें। लिवलाइन धन्यवाद। लिवलाइन भवदीय, आप लोग भवदिया लिखोगे और आपका नाम, समझे। आपके ऊपर ऐसा निबंध भी आ सकता है, मैंने जितना डिटेल में बताया ना, निबंध भी आ सकता है। लेटर कभी भी 3 ही पैराग्राफ का होगा। हिनाया जी, आपको समझ में आया? जी सर। ये पकड़िए। ये सब संभालो, ये शिशु वन के प्रीलियम में आया था, तो आज बैठ के मैंने ये लेटर लिखा है, समझे। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप लोग ये देख लोगे। तो तुम लोग कब इमेजिका जाने वाले हो मुझे बताओ। लक्षु, सीसीटीवी लगा। फॉर्मल लेटर इतना बड़ा लिख सकते हैं? कैसा है, इस टॉपिक में इतना बड़ा टॉपिक था भाई, क्यों दोगे वीरता पुरस्कार आप? अब ऐसे ही अगर टॉपिक आता कि आपके मित्र ने वीरता पूर्वक कार्य किया तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए कि उसको वीरता पुरस्कार दो, तो हम लोग कर सकते थे। भाई एक दिन शाम के समय ने समुद्र किनारे घूमने गया था, तो वहां 2 बच्चों को डूबते हुए देखा, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और भाग करके गया, उसे बचा लिया। ये इंसिडेंट अलग है, लेकिन यहाँ क्या है, एक बार आप रेलगाड़ी से, भाई रेलगाड़ी से कहां जा रहे थे और क्या क्या घटना घटी वो लिखना पड़ेगा। तो इसमें 2 in 1 हो गया, एक निबंध भी तैयार हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा, समझे। तो हाँ, मैंने बनाया है इसीलिए सैंपल के तौर पे, समझे। और एक बात याद रखो, मैंने जितने भी निबंध कराए हैं वो निबंध को पढ़ लेना। वो निबंध नहीं पढ़ोगी तो आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में हमने कौन सा निबंध किया था, कुछ याद है? मादक द्रव्य, यूथ एंड ड्रग्स। ओके, मैं आप लोगों का 3 से 4 टेस्ट लेने वाला हूं। वो टेस्ट लेने के बाद ही, तो ये मतलब ये फिजिकल क्लास आपका आखिरी क्लास है, समझे। इसके बाद शायद मैं कोई स्कूल या कोई ये लूंगा भाड़े पे, जहाँ पे पूरे 10th वालों का एग्जाम कंडक्ट करूंगा, समझ रहे हो। वो देखना पड़ेगा कहाँ किया जा सकता है, कितने बच्चे हैं। कोई हॉल है यहाँ पे लेने लायक भाड़े पे? सेवा सदन में तो मैं खुद जाता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। डाउन 8th फ्लोर। तो कितने लोग हैं पर? बताना ना सीट्स और 20, एक सेकंड ना, 20, दूसरे को कितने लोग हैं? 100 लोग होंगे। हमारे स्कूल से मेरे पास बहुत लोगों ने ट्यूशन बुक किया है, बहुत लोग बुक किए हैं।
ओके, सभी लोग पेपर पे ध्यान दो। ये एकदम लास्ट में लेके जाओ, उधर लेके जाओ, यहाँ पे सब देख सकते हैं, लेके जाओ, आराम से उठा के लेके जाइए, आराम से। हाँ 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 सब। दिखाई नहीं दे रहे थे। ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लियो। Okay. So are you joining online? Hello. Are you joining class? सॉरी बोल रहे, वो ट्रैफिक में आती है। इसको आरटीओ का काम करने के लिए नहीं बोला मैंने। तैयारी कर रहे हैं जैसे शादी उदी करने जा रहे हैं। हाँ अब दिखाई दे रहा है मुझे अच्छे से। ओके, हाँ हिनाया, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। चलो, जीवन को सुखी तथा स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ मतलब हेल्थी बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, उचित खान पान एवं खेल कूद की भी आवश्यकता होती है। अपने विचार लिखिए। पहले क्या होता था, सिर्फ जीवन को सुखी बनाने के लिए आप सिर्फ व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आज क्या है, उचित खान पान भी जरूरी है। हमारा स्वास्थ्य कैसा मालूम है, ये कांच की तरह है, अगर एक बार टूट जाए वापस नहीं जुड़ सकता, समझे? गया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन गया हुआ स्वास्थ्य वापस नहीं आ सकता। अगर आपके पास धन बहुत है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कोई फायदा नहीं उस धन का। इसीलिए टॉपिक, क्योंकि आज कोरोना काल में क्या था, सभी लोग रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा रहे थे, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे थे, समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा गया जीवन को सुखी तथा स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, उचित खान पान। उचित खान पान मतलब क्या क्या खाना चाहिए? पिज्जा, बर्गर है, वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ, दाल पियो, ये सब चीजें, समझे? उचित खान पान एवं खेल कूद की भी आवश्यकता होती। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, लेकिन आज खेल कूद के भी करके भी कई लोग अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। लेकिन देखो आज स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में, सब जगह आज शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को बहुत महत्व दिया जाता है। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसके ऊपर निबंध भी लिखने को आ सकता है और लेटर भी लिखने को आ सकता है, समझे? जब आप स्वस्थ रहोगे, हेल्थी रहोगे, तो आपको खाने पीने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने हर चीज में मन लगेगा, समझे? मनुष्य के जीवन में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। बिना शिक्षा के मनुष्य क्या है तन्वी, जानवर के समान है, याद रखना, समझे? एक शिक्षा के वजह से, एक व्यवहार की वजह से इस सृष्टि पर सबसे समझदार प्राणी किसको कहा गया है? मनुष्य को। तो मनुष्य के जीवन में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से उसका बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक विकास संभव हो पाता है। शिक्षा ही मनुष्य को जीवन भर के लिए आय का एक स्रोत देती है। आय मतलब इनकम, आपका आगे का जीवन क्या रहेगा, कैसे कमाओगे, कैसे रहोगे, ये सब शिक्षा ही तय करता है। मालूम है शिक्षा का डेफिनेशन क्या है? शिक्षा क्यों दी जाती है? शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती है कि सिर्फ कमाना ही जरूरी है। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि आप समझदार बनो,
आने वाले जीवन में कोई घटना घट गया, कोई समस्या हो गई, तो आप सोच समझ के निर्णय लो। सही और गलत क्या उसे पहचानो। शिक्षा के माध्यम का आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो शिक्षा सिखाता है। आज के लोगों ने शिक्षा को क्या कर दिया है कि सबका एम क्या है, मैं पढ़ लिख करके मेरे पास गाड़ी बंगलो सब रहे, मतलब कार रहे, नौकर चाकर सब रहे, ये एम बना लिए। शिक्षा का एम कभी ये नहीं रहा। शिक्षा का एम रहा है व्यवहार, संस्कार, जीवन जीने का एक आदर्श तरीका, ये रहा। समझे? शिक्षा ही मनुष्य को जीवन भर के लिए आय का एक स्रोत देती है, उसे जीवन मूल्य सिखाती, वैल्यू एजुकेशन सिखाती है। इसलिए आज मनुष्य का परिवार और समाज दोनों शिक्षा पर बहुत जोर देते। देख रहे हो ना, इतने परिवार में जो हस्बैंड वाइफ नौकरी करते रहते, कोई ना एक छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन देना है। बिना शिक्षा के व्यक्ति जानवर के समान है। विहार शिक्षा के इतने लाभ होने के बावजूद एक ऐसा काम है जो शिक्षा सीधे सीधे नहीं करती। मतलब शिक्षा बहुत काम कर सकती है, लेकिन एक और काम है जो नहीं कर सकती, और वो है हमारा शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ। समझे? मेरी आवाज क्लियर आ रही है हिनाया जी? यस सर। मनुष्य का बौद्धिक विकास जितना जरूरी है, जितना बुद्धि का विकास जरूरी है, उसका शारीरिक विकास भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बात किया जाता है। एक स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन निवास कर सकता है। याद रखना है लाइन, एक स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन निवास कर सकता है। ऐसा भी आया निबंध लिखने का, तो आपको स्वास्थ्य के ऊपर ही पूरा लिखना है, व्यायाम का, उचित खान पान, सब यही निबंध उठा के लिख देना आपको। एक स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन निवास कर सकता है। यदि मनुष्य शरीर से कमजोर हो, बार बार बीमार पड़ता हो, तो वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्यादा खाना खा ले, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। समझे? राइट ना? यदि मनुष्य शरीर से कमजोर हो, बार बार बीमार पड़ता हो, तो वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। उसने बाकी जो धन संपत्ति सुख के साधन अर्जित किए मतलब जमा किए हैं, शरीर साथ न दे तो उनका उपयोग कभी भी ढंग से नहीं कर पाएगा। मतलब पैसा बेकार, धन बेकार, घर बेकार, गाड़ी बेकार, बंगला बेकार, कुछ नहीं। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है ना, उसकी हालत पूछो। मैं कभी भी टाटा हॉस्पिटल के वहां से नहीं गुजरता हूँ। एक दिन गुजरा मैंने हॉस्पिटल के बाहर से, मैंने हॉस्पिटल के बाहर बहुत लंबी लाइन देखी। समझे? कैंसर के मरीज हर साल भारत देश में 10 लाख लोग सिर्फ कैंसर से मर जाते हैं। कोरोना से कुछ नहीं लोग जितने मरे। समझे? कितनी दयनीय, कितनी बुरी स्थिति होती है उनको मालूम है। समझ रहे हो? तो उनके पास, कई लोगों के पास, इस मुंबई का मेरे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, उसके डैडी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, पहुंच थी, पैसा था, सब था, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए क्योंकि कैंसर था उसको। तो क्या है, स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है। इसीलिए आप अपने लिए दिन में, सब बोलते 1 घंटा निकालो, मैं बोलता हूँ 2 घंटे निकालो। व्यायाम करो, रनिंग करो, टेबल टेनिस खेलो, ये सब चीजें करो। समझे? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ और बलवान रहे। व्यायाम, एक्सरसाइज, खेल कूद और उचित खान पान, यह सब स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक तथ्य है। आप चित्र में देखो किस प्रकार के आप एक्सरसाइज, व्यायाम, एवरीथिंग कर सकते हो। साइकिल चलाओ, ये सब चलाओ, ये सब करो, बास्केटबॉल खेलो। समझे? तुम अपने लिए जियो, दूसरों को खुश करने के लिए कभी मत जियो। समझे? लक्ष्य ध्यान दे रहा है? हाँ। लक्ष्य का फोटो आ गया मेरा बच्चा। लक्ष्य इधर आ बेटा, इधर आ जा, तेरा फोटो दिखाओ इधर। दिख रहा है? ले 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 मेरा बच्चा। थोड़ा ज्यादा मोटा हो सर। ये है विहा। समझे? सर गंगा को साइकिल चलाना नहीं आता। इसको तो बहुत कोशिश है सिखाने की, सीखी भाई, जीवन में आगे जाएगी, चिंता मत करो, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। What?
भाई ये रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ मैं, समझे? ये जो हो रहा है सब रिकॉर्डेड हो रहा है और ये ग्रुप पे डालने वाला हूँ। हाँ, और यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर में भेज रहा हूँ ना, नहीं सब जगह भेजूंगा। क्यों, तुम लोगों का मैरिज में बहुत लगाव है। हाँ, चलो। व्यायाम और खेल कूद से हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती, मालूम है? मांसपेशियां स्वस्थ रहती है, जिससे शरीर मजबूत और फुर्तीला बनता है, स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला। आप एक्टिव रहते, मतलब कोई भी काम करो उसमें अच्छा लगता है और जल्दी, मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हो तो जल्दी से याद होगा, सब चीज अच्छा लगेगा। मतलब जो दिन होता है, जो बीमार मरीज होता है ना, मरीज जो होता है उसके लिए जो दिन होता है ना, तो एक उदासी भरा होता है, वो हमेशा चिंता में डूबा रहता है, समझे? अपने दिन गिनते रहता है, एक एक पल उसके लिए भारी पड़ता है। और जो स्वस्थ रहता है उसको दिन सुंदर लगता है, हर चीज सुंदर लगता है, कोई भी काम मन से करता है, समझे? तो व्यायाम और खेल कूद से हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती है, जिससे शरीर मजबूत और फुर्तीला बनता है। हमारे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, तनाव को दूर करने में, स्ट्रेस को दूर करने में व्यायाम और खेल कूद से बहुत सहायता मिलती है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो ना, उब जाते हो ना, आप उठो, 40 मिनट एकदम स्पीड में वॉक लेकर आओ, आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा। फिर उसके बाद पढ़ो। शरीर से कैलोरी लगातार बर्न होती रहती है, जिससे हमारा वजन नहीं बढ़ता। वजन न बढ़ने से कई बीमारियां हमसे दूर रहती है। वजन बढ़ना ही बीमारियों को दावत देना है। स्कूल में पीटी पीरियड क्यों रखा गया है? खेलने के लिए बास्केटबॉल, टेबल टेनिस क्यों रखा गया है? खो खो, कबड्डी वगैरह सब खेल क्यों रखा गया है? ये सभी चीजें रखे गए। और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल में गुरुकुल सिस्टम में भी स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया जाता था। विद्यार्थी को हर शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र मतलब लड़ाई की, तलवार की, बंदूक की, मतलब बंदूक तो उस जमाने में नहीं थे, ये सभी की शिक्षा दी जाती थी। शरीर को स्वस्थ बनाते थे, हर प्रकार से जीवन जिए। उनको दूसरे को गांव में जाकर के भिक्षा मांगने लगाते थे। गुरुकुल सिस्टम में क्या हर चीज सिखाते थे। अभी क्या है, मॉडर्नाइजेशन आ गया, आधुनिक आ गया है। अभी हम लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आप कौन से फ्लोर पे, 13 फ्लोर पे रह रही हो, आप आए 6 फ्लोर तक, आप सीढ़ियों से आओ, 6 के बाद में आप लिफ्ट से आ जाओ, राइट? करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि सीढ़ी से उतरो, क्योंकि सीढ़ी से उतरने पे घुटनों पे ज्यादा जोर पड़ता है और तुम लोगों का दिमाग घुटनों में ही रहता है। व्यायाम और खेल कूद से हमारा हृदय मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है। तुम लोग दिल मजबूत करेंगे अच्छा रहेगा। व्यायाम और खेल कूद से हमारा हृदय मजबूत होता है। पूरे शरीर में रक्त संचार, रक्त संचार मतलब रक्त संचार, संचार मतलब फ्लो होता है। रक्त मतलब क्या होता है? खून का बहाव अच्छा रहेगा, समझे? जो भी ब्लॉकेज वगैरह जिसको होता है, हार्ट की बीमारी होता है, उसको बोला जाता है कि आप तेज चलो, समझे? तो पूरे शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है। खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दर्द से छुटकारा मिलता है। ये पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, एड़ी के दर्द, ये सब जो होता है ना, ये दूर हो जाता है धीरे धीरे। 1 2 बार 3 बार 4 बार मतलब दूर हो जाता है। और कैल्शियम की कमी मुंबई में बहुत ज्यादा है। लोग कैल्शियम की गोली खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाना सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने कैल्शियम की गोली खाया तो भी आप वॉक करना चाहिए, नहीं तो आपको पथरी, ये कई चीजों की प्रॉब्लम अलग होता है गोलियां खाने से। शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दर्द से छुटकारा मिलता है। नियमित व्यायाम से, मतलब रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज से हमें अच्छी नींद आती है। नहीं तो नींद लेने के लिए कई लोग करवट बदलते रहते हैं रात में, समझे? और नींद नहीं आती तो फिर क्या, मोबाइल लेकर चालू हो जाते हैं। आप थके रहोगे तो जैसे बिस्तर पर पड़ोगे तुरंत सो जाओगे। जो कम से कम 7 से 8 घंटा सोना ही चाहिए, समझे? आज के जमाने में तो 7 घंटा सोना ही चाहिए। मैं 8 घंटा नहीं बोलूंगा, मैं, मेरा नाम लोग बोले सर ने बोला सो पढ़ाई करो बस। नियमित व्यायाम से हमें अच्छी नींद आती है और हमारा मूड अच्छा रहता है। खेल कूद और व्यायाम की तरह उचित खान पान भी मनुष्य के लिए जरूरी है। खेल कूद व्यायाम के लिए उचित खान पान। आपने देखा ना, बड़े भीड़ में खोए आदमी में कितने लोगों को कुपोषण, कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम, क्योंकि उचित खान पान नहीं मिल पाता। दाल चावल रोटी सब्जी सब चीजें मिले, अच्छा वातावरण मिले तो आदमी स्वस्थ रहेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई डॉक्टर के पास क्यों जाए।
क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या उतने ही डॉक्टरों की भी कमी है। कोरोना काल में हमने स्वास्थ्य का महत्व देखा, क्या हालत हुई, हॉस्पिटल में लाइन लग गई। बाल से 900 गुना छोटा वायरस था कोरोना, हमारे बाल से 900 गुना छोटा वायरस। उस समय लोग किस तरह से अपने स्वास्थ्य को महत्व देने लगे, अलग अलग प्रकार के काढ़ा बना के पीने लगे डर के मारे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन उन लोगों ने डर के मारे क्या किया, बिना सोचे समझे काढ़ा पिए। दिन में 2 बार पीना तो कोई 4 बार पी रहा, कोई 5 बार पी रहा है। अब उसके वजह से शुगर की बीमारी हो गई, कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गई। तो स्वास्थ्य का सबको क्या लगता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ये सबसे बड़ा गलत फहमी है, समझे। आज के युग में कई लोग बेचारे खाना खाने के पहले 4 गोली 5 गोली खाते हैं, खाना खाने के बाद में भी खाते हैं। तो उनसे पूछो वो दर्द और तकलीफ क्या होता है। खेल कूद और व्यायाम की तरह उचित खान पान भी मनुष्य के लिए जरूरी है। बहुत स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की मनुष्य को आवश्यकता होती है। शरीर की आहार संबंधी, आहार मतलब भोजन संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण या उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है। मतलब पौष्टिक दाल चावल रोटी सब्जी वेजिटेबल्स। देखो जो वेजिटेरियन है उनकी बात अलग है, जो नॉन वेजिटेरियन मछली वगैरह सब खाते हैं, समझे। नियमित रेगुलर शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त मतलब ज्यादा उचित एवं संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। आप अन्य से सिर्फ बाहर के फास्ट फूड खाओगे, तले हुए खाओगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब होगा, समझे। और जब मोटापा होगा तो बीमारियों को दावत मिलेगी। खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, और रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, मतलब रोग होने का सबसे ज्यादा चांसेस हो जाता है। तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है, तथा उत्पादकता कम हो जाती है। उत्पादकता मतलब आदमी एक्टिव कम हो जाता है, अच्छा काम कम कर पाता है, समझे। मोटे लोगों को देखो कितना हालत हो जाता है थोड़ा चले तो। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका खान पान बिल्कुल स्वस्थ हो, आज रेयर होगा, रेयर 100 में से 1 का होगा ऐसा हालत है। क्या होता है, हमारे जीभ को स्वादिष्ट जो लगे वो खाना पसंद करते हैं, समझे। आप लोग होटल बहुत जाते हो, मुझे लक्ष्य बताते रहता है। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका खान पान बिल्कुल स्वस्थ हो। अधिकांश लोग घर से बाहर ही भोजन करना पसंद करते हैं। अनेक लोग फास्ट फूड आदि का भी बहुत सेवन करते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में जब भी कोई रोगी किसी डॉक्टर से संपर्क करता है तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज को अपना डाइट बदलने की सलाह देते हैं। इसलिए आज संतुलित आहार लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। संतुलित आहार वह होता है, बैलेंस भोजन वह होता है जिसमें प्रचुर, ज्यादा और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तत्व पर्याप्त रूप में से मिलते हैं। देखो पिक्चर में देखो, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, दूध है, सभी चीजें हैं। ये संतुलित आहार, ये सभी चीजें खाना चाहिए, समझे। खाने के अलावा आपको व्यायाम करना है, समझे, पानी पीना है, सोने का टाइम देखना है, ये सभी चीजों को करना है। एक अच्छा जीवन जीना है तो एक अच्छे वातावरण में भी रहना है, क्योंकि आज क्या मॉडर्नाइजेशन आ गया, क्या है, बस ट्रक ये सभी चीजें आ गई। पहले के लोग पैदल यात्रा करते थे, साइकिल से जाते थे, आजकल वो सब चीजें नहीं रह गई। हम थोड़े से भी दूर जाने के लिए टैक्सी ये सब पकड़ते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। संतुलित आहार कई बीमारियों को रोकता है और कई बार औषधि की तरह भी काम करता है। कम खाना स्वास्थ्य के लिए अमृत है। कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा खाना हमारे शरीर के लिए विष के समान है, जहर के समान। उचित भोजन मतलब सही खाने से मधुमेह मतलब शुगर, कैंसर और हृदय रोग जैसी कुछ बीमारियों के विकास को रोका जा सकता है। यह मधुमेह
और उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में भी सहायक है। एक विशेष आहार का पालन करने से कई बीमारियों के लक्षणों को कम किया जा सकता है, समझे। स्वस्थ आहार हमें अच्छा महसूस करने में मदद करता है, अधिक ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रदान करता है और तनाव से लड़ने में मदद करता है। इन सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि जीवन को सुखी तथा स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, उचित खान पान एवं खेल कूद की भी आवश्यकता। मैंने जिस लाइन से स्टार्ट किया था निबंध और उसी लाइन से खत्म भी किया। यह निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना काल की वजह से मैंने कोरोना पे निबंध पढ़ाया है, ये सब पे पढ़ाया है, ये सब ध्यान दे लो, समझ रहे हो। देवी आपको समझ में आया? सर आपने मुझे पूछा। देवी तो आप ही को बोला ना। देवी मतलब क्या होता है आपको मालूम है? देवी लक्ष्मी देवी को बोलते हैं, सरस्वती देवी को बोलते हैं, दुर्गा देवी को बोलते हैं, काली देवी को बोलते हैं, सभी देवियां। तो मैं आपको भगवान का दर्जा दिया, ठीक है। थैंक यू सर। आपके चेहरे पे नूर चमक रहा है, मतलब चेहरा ग्लो हो रहा है। आगे देखते हैं, किसी को परेशान नहीं करना है। एक टॉपिक है, मैं बहुत कुछ सोच के आया था और मुझे उम्मीद नहीं था कि एक दो लोग गायब रहेंगे। वो ये सब कार्यक्रम में ज्यादा व्यस्त है। किसमें? साड़ी लेने, ये सब लेने, वो सब में, समझे। अब वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ये दूसरे बाबे तुम जैसे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे परेशान कर रही है। सर क्या चाहिए? इसमें बोर्ड का पेपर भी बोल, वो भी दिखाओ। आपके पास है? सैम 2 का प्रैक्टिस पेपर है बोर्ड का, उसमें से 90% आते हैं। ये सब हम नहीं करते। सर इधर सर्च कीजिए ना फाइल का नाम। अरे रुक जाओ, तुम लोग हंसोगे ना वही रिकॉर्डिंग आएगा खाली। पता चला जिसको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ वो लोग भी तुमको ही देख के हंस रहे हैं। ये थोड़ा लैपटॉप नजदीक करो, आराम से गिलास विलास मत तोड़ो। एक जाके थाने बैठी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती नहीं है, घूमती रहती है। मिल गया। चलो पीछे करो इसको। इसको स्क्रीन को बड़ा करो, इधर वो दबाओ, उधर 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 कंट्रोल, इधर ला, इधर ला। अभी मैं बोलूंगा तो कुछ रिकॉर्ड भी हो जाएगा। मैं पागल बोलने वाला था, मैं पागल बोल के मैं पागलों का इंसल्ट नहीं करना चाहता। उधर दो, कितना इंसल्ट हो गया ना। नहीं नहीं, उसको क्रॉप नहीं करूंगा, मैं डालूंगा और मैरिज के ग्रुप में भी डालूंगा। ओके, पागल मैंने तन्वी के लिए बोला है, आप लोग सब याद रखो। तन्वी जो है स्टैंड 10 से स्कूल में पढ़ती है। लोग भी है इधर।
दूसरे लोग बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे लक्ष्य करके लड़का सेंट मैरी का है। सेंट मैरी ने हमेशा नाम रोशन किया है। चलो, आपके किसी मित्र के दादाजी काफी दिनों से बीमार है। ये शिशु वन का पेपर आया था, तो मैंने उसका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर लिखा है। तो अभी देखो, मतलब हमको क्या करना है, 10 स्कूल का पेपर लेना है, उसके लेटर और उसके ऐसे सब कर लेना, समझे। 8-10 लेटर ऐसे कर लेंगे। ऑलरेडी हमने लेटर किया है, लेटर हो जाएगा आराम से। लेकिन क्या है ना कि सही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तनाव में, स्ट्रेस के समय आपका दिमाग सही फंक्शन करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ड्यूरिंग एग्जाम सबसे पहले लिटरेचर करना है, उसके बाद लेटर करना है, लेटर के बाद में निबंध करना है, लास्ट में निबंध करना है। और निबंध 2 पेजेस लिखना। अगर टाइम है तो 2.5 साइड लिखो, नहीं तो 2 पेजेस से ज्यादा नहीं, A4 साइज के आगे पीछे से ज्यादा नहीं। आपके किसी मित्र के दादाजी काफी दिनों से बीमार हैं और वे अस्पताल में भर्ती हैं। दादा की बीमारी के कारण आपका मित्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसे समझाते हुए पत्र लिखिए। सिंपल बात है। आपका जो मित्र है भाई, दादाजी के करीब बहुत होते, पोते वगैरह, पोते पोती, वो लोग क्या चाहते हैं, वो उसको बहुत चिंता है तो हमेशा दादाजी के ख्याल में रहता है। घर में और भी सदस्य है लेकिन वो वहीं रहता है। तो इससे क्या होता है कि उसका पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये नहीं कि वो दादाजी का ध्यान न रखे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपका एड्रेस, भाई देखो ये मेरा एड्रेस है, मत लिखना। पूरा सेंट मैरी में सब मेरा ही एड्रेस लिखते हैं। स्कूल में मुझे क्वेश्चन हुआ कि भैया यही एड्रेस से लोग क्यों लिखते हैं, समझे। लीव अलाइन डेट, दिनांक 19 फरवरी 2022, आज का ही डेट है। प्रिय मित्र आनंद, सब प्रेम नमस्कार। ठीक है, मैंने बोला है बड़ों के लिए आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। छोटों के लिए प्रिय शब्द लगाते हैं, छोटों के लिए आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, चलो ये थोड़ा लेटर मैंने बड़ा किया है। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भी कुशलता से होंगे। पिछले सप्ताह लास्ट वीक मेरी तुम्हारे पिताजी से मुलाकात हुई थी। उनसे तुम्हारे दादाजी की बीमारी का पता चला। मतलब तुम्हारे पिताजी से मुझे तुम्हारे दादाजी बीमार है उसके बारे में मालूम हुआ। बुढ़ापे के कारण और फेफड़ों में, फेफड़ों मतलब लंग्स में हुए इन्फेक्शन के कारण अब वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। कोई भी बीमारी के बारे में यही लिखो, उस बीमारी का नाम ऐड कर दो खाली। उनकी तबीयत को लेकर तुम्हारा पूरा परिवार दुखी और परेशान है। मुझे भी उनकी बीमारी का सुन के बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे पिताजी ने यह भी बताया था कि दादाजी से लगाव के चलते, तुम्हारा बहुत लगाव है, दादाजी का तुम पर बहुत प्रेम था और तुम भी दादाजी से बहुत प्रेम करते हो, तो इसीलिए ज्यादातर समय उनके पास ही बिताते हो। इससे तुम पढ़ाई पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हो और कई दिनों से विद्यालय भी नहीं गए, ये भी ऐड कर सकते हो। इसी विषय में कुछ कहने के लिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं। हो गया इंट्रोडक्शन। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हारा अपने दादाजी से इतना लगाव है। तुम उनके साथ समय बिता रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो। इस बात की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन मुझे पता चला है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कुछ ज्यादा ही विपरीत बुरा प्रभाव पड़ा है। तुम कई दिनों तक किताब तक नहीं खोलते। स्कूल का होमवर्क को गृह कार्य भी बोलते हैं, करना तुमने बिल्कुल बंद कर दिया है। यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह दादाजी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसी तरह पढ़ाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर में तुम्हारा छोटा भाई, पिताजी, माँ, यह सारे लोग भी दादाजी की देखभाल के लिए तत्पर है, रेडी है। तुम प्रतिदिन कुछ समय दादाजी की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों को देकर, मतलब परिवार के सदस्यों को जिम्मेदारी दे दो, वो लोग देख रेख करेंगे। पढ़ाई लिखाई के काम पर भी ध्यान दे सकते हो। एक काम की तरफ पूरा 100% ध्यान देकर बाकी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होता। मतलब एक काम पे पूरी तरह से 100% लग गए हो और बाकी जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। जीवन को संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। जीवन हमारा संतुलन होना चाहिए, मतलब सभी काम पे ध्यान होना चाहिए। तुम विद्यार्थी हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे जीवन का अभिन्न भाग है। उससे दूर हो जाओगे तो अपने ही भविष्य को दांव पे लगा दोगे। तुम यह भी सोचो कि जब दादाजी ठीक होंगे तो
उन्हें यह सोचकर अच्छा लगेगा क्या कि उनकी बीमारी की वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा? वो खुद दुखी होंगे। लीवर लाइन लास्ट पैरा। मेरा तुम्हें यही सुझाव है कि टाइम मैनेजमेंट सही तरह से करके पढ़ाई और दादाजी की देखभाल, अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करो। इससे तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों को भी खुशी होगी। अगले महीने हो सका तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। तुमसे और दादाजी से मिलने के बड़े समय से इच्छा है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। पत्र का जवाब भी जल्दी ही देना। लीवर लाइन तुम्हारा मित्र, आपका नाम देख रहे हो, एनवलप 11 से 12 लाइन का बॉक्स बनाओगे। टिकट, प्रति, प्रति मतलब सामने वाला। और आप लोग क्या करते हो एग्जाम में, उस सामने वाले का नाम नहीं लिखते हो, सामने वाले का नाम लिख करके फिर उसका एड्रेस लिखा जाए। प्रेषक, लड़कियां प्रेषिका लिखती हैं, वहां बोर्ड में ये मतलब नहीं, प्रेषक या प्रेषिका मतलब नहीं रहता, उनको लड़का या लड़की मतलब नहीं रहता। आपका नाम और आपका एड्रेस, समझ में आया? हमको फुल स्टॉप लगाने का। हाँ लगा सकते हो। कहाँ नहीं, कॉमा लगाना है। नहीं सर, नाम के बाद। हाँ तो लगाया ना मैंने, लगाया है ना, ठीक है। तो ये हो गया। ये देखो, ये मैंने लेटर बताया आपको, और एक लेटर मैंने आपसे चर्चा की, ठीक है। एक बार वो भी लेटर स्क्रीन पे आ जाए तो जिससे क्या रहेगा कि रिकॉर्डिंग में वो भी लेटर आ जाएगा ना, तो अच्छा रहेगा। कौन सा? पहले वाला। सर ये लेटर में हम ये भी लिख सकते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा अगर तुम्हें हाँ हाँ, चाहिए। अभी तक जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, थोड़ा लैपटॉप नजदीक कीजिए जी। ओके, लेके जाओ। यस, अभी टॉपिक पे जाना। अभी वापस से पुराना वाला लेटर निकाला, फिर से एक बार खाली इसको एक बार रीड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो क्या जो लोग आए नहीं है तो वो लोगों को वीडियो चला जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। एक बार आप रेलगाड़ी में अपने कुछ मित्रों के साथ सफर कर रहे थे। उसी समय कुछ गुंडों ने सभी को घेर कर सारा सामान लूटने की कोशिश की, लेकिन आपके एक मित्र ने अपनी जान पर खेलकर उनका सामना किया और उन पर विजय पाई। उसे वीरता पुरस्कार दिलाने के लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को औपचारिक पत्र, औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर दिया। आपका एड्रेस आया, राइट। लीवर लाइन डेट, डेट के बाद में लीवर लाइन सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई 400110। लीवर लाइन विषय, सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। मेरे मित्र अमोक को मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार देने के लिए प्रार्थना हेतु महोदय, मुझे समाचार पत्रों द्वारा मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार देने के लिए राज्य सरकार उम्मीदवारों का चयन कर रही है, मतलब कैंडिडेट को चूज कर रही है, मतलब किसने किसने बहादुरी का कार्य किया है। इस पुरस्कार के लिए नीचे वर्णित, वर्णित मतलब मैं जिसके बारे में नीचे लिख रहा हूं, समझे। इस पुरस्कार के लिए नीचे वर्णित घटना के आधार पर, जो घटना घटी है जो बता रहा हूं मैं, आधार पर मैं अपने मित्र अमोक के नाम का सुझाव आपको दे रहा हूं कि उसको वीरता पुरस्कार दिया जाए। 5 फरवरी 2022 को मैं, अमोघ और अन्य 2 मित्र मुंबई से जलगांव के लिए महानगरी एक्सप्रेस से रात को 12 बजे निकले। रात की यात्रा थी इसलिए हम लोग ट्रेन में चढ़कर 12:30 बजे तक सो गए। रात 2 बजे के आसपास किसी ने झटका देकर मुझे उठाया। नींद खुली तो देखता हूं कि 6 लोगों ने मुझे घेर रखा है। उनके हाथ में डंडे थे और वो जबरदस्ती मेरे मित्रों से सारा सामान छीन रहे थे तथा पैंट के पॉकेट में रखा पर्स और पहना हुआ सोने का चैन भी मांग रहे थे। मैं तुरंत समझ गया कि हमें लूटने की कोशिश हो रही है। एक गुंडे ने चिल्लाकर मुझे मेरा पर्स मांगा तो मैंने चुपचाप जेब से निकाल कर दे दिया। हम सारे मित्र डरे हुए थे, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतने में मेरा मित्र अमोक जो ऊपर की सीट पर था वहीं से उन गुंडों पर सीधे कूद पड़ा। उसके इस तरह कूदने से 2 गुंडों को चोट लगी और वो गिर पड़े। उनके हाथ से डंडा छूट गया। अमोघ ने तुरंत डंडा उठाया और उन गुंडों की
तरफ घुमाने लगा, मतलब डंडा लेकर के घुमाने लगा, मतलब गुंडों को, जो चोर थे उनको मारने लगा। वे गुंडे डर कर एक तरफ हो गए। ट्रेन में ज्यादा जगह तो होती नहीं है, अन्यथा वो 6 गुंडे अमोघ को घेर लेते। उस पतली सी गली में 6 गुंडे एक तरफ और अमोघ एक तरफ। अमोघ बड़ी तेजी से उनकी तरफ डंडा घुमाने लगा, लेकिन उनमें से एक ही गुंडा अमोघ का सामना कर रहा था। बाकी गुंडे पीछे रहने के कारण चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अमोघ के डंडे चोट खाया, मतलब अमोघ के डंडे से जिसको चोट लगा, गुंडा भागने के लिए पीछे मुड़ा और अपने साथियों पर ही गिर पड़ा। पीछे के 3 गुंडे तो भाग ही गए। शोर शराबा सुनकर एक यात्री आरपीएफ के सिपाही को बुला लाया। आरपीएफ को देखकर बचे हुए गुंडों की भी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो भी भागने लगी। आरपीएफ का सिपाही उनके पीछे चला गया। कुछ समय बाद आरपीएफ के 2 सिपाही आए और उन्होंने हमें बताया कि गुंडों को पकड़ लिया गया है, हमें जलगांव में उतरकर लिखित शिकायत देनी होगी। दोनों सिपाहियों और बाकी यात्रियों ने अमोघ की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। अड़ोस पड़ोस के यात्रियों मतलब पैसेंजर ने उसे धन्यवाद दिया, अन्यथा नहीं तो हमारे बाद गुंडे शायद उन्हें ही भी लूट लेते। लिवलाइन, इस पूरी घटना के आधार पर मेरा यह मानना है कि अमोघ मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार का हकदार है। उसने ट्रेन में जिस बहादुरी से गुंडों का सामना किया और यात्रियों को लूटने से बचाया, वो सराहनीय है, तारीफ के लायक है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार देकर उसे सम्मानित करें। धन्यवाद। लिवलाइन लड़के भौदी लिखेंगे, लड़कियां भौदिया, और आपका नाम और एनवलप देख लो। 11 से 12 लाइन बनाना है। टिकट, टिकट के बाद में बगल में प्रति मतलब सामने वाला, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई। याद रखना, जब प्रति लिखते हो तो सेवा में नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर उसके ठीक लेफ्ट साइड में प्रेषक, लड़कियां प्रेषिका लिखती है, आपका नाम और आपका एड्रेस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है।